करते अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, सबके दाता, हमारे लिए हम एक ट्रेलर करके गए, उदाहरण पेश करके गए। और जो भी कपड़ा बुनने से मेहनताना आता था उसमें से भी भोजन जोगा रख के बाकी बांट दिया करते, रिक्वायरमेंट अपनी फैमिली का रख के बाकी बांट दिया करते। परमात्मा की फैमिली कोई अपना नहीं थी। एक लड़का मरा जीवित किया था, एक लड़की, और 2 मुंह बोले माता पिता जो उनको लहर तारा तालाब से उठा के ले गए थे। ये 5 सदस्य थे। उनके लिए जो भी आवश्यक होता वो रख लेते, बाकी का धर्म कर देते थे। भक्तों को बुलाते, सत्संग करते और भंडारा कर देते थे। तो इस प्रकार किया करते थे। हमारे ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, मंडलेश्वरों ने एक ऐसी गुंडी अड़ा दी कि कबीर तो एक शूद्र है और उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी होता था और अन्य कोई पढ़ नहीं सकता था। यही धर्म सदग्रंथों को पढ़ सकते थे, शूद्रों को तो निकट भी नहीं आने देते थे। तो इस बात को उन्होंने अपनी एक ऐसी चाबी लगा दी कि सारा समाज इस बात पर सेट हो गया कि कबीर जी अशिक्षित है और ये सदग्रंथों के बारे में जान नहीं सकता। ये तो बात हमारे गुरुओं की सच्ची है। और परमात्मा यही बताया करते थे कि 3 देव की तो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। तो पुण्यात्मा, आज से 50 वर्ष पहले भी अगर दास ये प्रचार शुरू करता तो वही खत्म हो जाता और शायद ये दास भी ना जीवित रहता, क्योंकि इतनी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखे नकलियों ने। और अब परमात्मा ने सबसे पहले ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए दास को कि आपके रूबरू किया, पढ़ पढ़ कर दिखाया, देखो ये लिखा है इस वेद में, ये लिखा है इस पुराण में, ये लिखा है गीता में। अब प्रारंभ के अंदर क्योंकि काल ने तो हमारे कई प्रकार की अज्ञान की ये बना रखी बाधाएं, तो शुरू में दास के बारे में जैसे भक्तों को अन्य गुरुओं के चेले कहा करते थे कि तुम्हारे कैसे महाराज जी हैं, कैसे गुरु हैं, किताब पढ़कर सुना रहे, ये तो हम सुना दें। दास पढ़कर सुना नहीं रहा था, आपको दिखा भी रहा था। सुना तो मैं वैसे दूं बिना दिखाए, दास आपको दिखा रहा था कि ये लिखा, देख इसमें गीता में ये लिखा, ये वेद में लिखा, ये इस पुराणों में लिखा। इसको देखे बिना तुम कदे भी ना मानो, कभी नहीं मान सकते। और थोड़ा सा परमात्मा ने ये झटका भी दिखा दिया कि इतना बुद्धिमान समाज होते हुए भी इन अज्ञानी आचार्यों ने, गुरुओं ने कुचेष्टा की, इस सच्चे ज्ञान को दबाने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। झूठ बोल बोल के रामपाल निंदा करता है, सदग्रंथ और देवताओं के विरुद्ध बोलता है। लेकिन दास ने जितने उस समय तक जितने दास की शरण में आए थे ऐसे पक्के कर रखे थे, पारखू रंग रखे थे, रंग में एक भी डगमग हुआ नहीं और पहले से असन गुना ज्ञान प्रचार हो गया। आत्मा हमें फिर याद दिलाया करते कि तुम यहां जहां रह रहे हो यहां कुछ भी तेरा नहीं है। परमात्मा कहते हैं ये झूठा संसारा रे, या मैं कोई नहीं तुम्हारा रे। झूठा मतलब अस्थाई है सारा, और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यही जमीन है, यह पृथ्वी इतनी है, और इन्हीं जमीन पर, इन किलों पर अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा के अपनी का कमर गए, और वो यूं की नो रह गिर, वो सारे चले गए छोड़ के इसको यहीं पर। तो परमात्मा कहते हैं ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, जम पर धक्के खावेगा तेरे सिर पे धरे बेगार। यह सारी माया उस भगवान की है, इसको तू अपनी मान रहा है, तेरी मां मूर्खता है। तो ये ज्ञान उस परम पिता ने हमारे को आके बताया।